सर, मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है, और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8% रेट ऑफ डेथ थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं कि चलिए बोलिए। फौजिया खां, प्लीज वन सेकेंड, माइक इज देयर। यस, ये बोल रहे हैं मुस्लिम समाज आज का इशरत जहां और फलाना टेररिस्ट के साथ नाम जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल आरोप है सर, इसको एक्सपंज करना चाहिए। ये समाज के साथ अन्याय है। ये बात आपको एक्सपंज करना होगा सर, ये बात को। एक Honorable member, if you would carefully go through what Sudhanshu has said, I am sure you will appreciate his spirit. Just think for a moment. He has not cast any aspersions. Sudhanshu, go ahead. टाइम में जवाब दूंगा और उसके बाद ये हमारा सदन माने ना माने, जो देख रहे होंगे उनके लिए कहना चाहता हूं, सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। One second. काहे परेशान? वाइको जी, honorable member, वाइको जी, oh my God, वाइको जी, चलिए। ऑनरेबल एसएम को जी हिंदी समझ रहे हैं। वन सेकेंड, फौजिया खान, वन सेकेंड, फर्स्ट आई थिंक, वन सेकेंड। सर क्या community cannot be stigmatized. Yes, an entire community cannot be branded like this. Fauziya Khan ji, I'll come to you. I'll give you the opportunity. Honorable Finance Minister. But one line is said. One line. No, one nimisham irungappa, please. He might be very emotional, sir, but that one line he said is objectionable, and I will seek your indulgence to remove it. He said, Tamil Nadu la kaal vai paakren. You enter Tamil Nadu, I'll see you. No good. No good. இல்ல தப்பது தப்பு அப்படி சொல்லக்கூடாது. நீங்க அப்படி பேசுறது தப்பு. நீங்க அப்படி பேசுறது ரொம்பவே தப்பு. இந்த நாட்டுல யார் வேணாலும் எங்க வேணாலும் கால் வைப்போம். யாருக்கும் அதிகாரம் இல்ல ஒரு உயிர் மேல. Honorable Finance Minister. So sir, this is atrocious. You set foot in Tamil Nadu and take care. What is that language? We have a Home Minister after a long time who has brought about changes unthinkable. What he said, you can be fully assured. Yes, Honorable Home Minister. Yes, Jairam ji. Minister, please. If the Yes, Honorable Finance Minister has found a statement objectionable, Jairam ji, the statement of the Honorable Member stigmatizing a whole community is objectionable. Oh. And what is worse is the chairman lending respectability to that view. Oh my. That is even worse. Honorable that is even worse. मान्यवर, सुधांशु जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडिया अलायंस के लिए किया है। अब मैं एक एक कर बता देता हूं। अरे सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर, सुधांशु जी ने कहा इशरत जहां,
यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडिया अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडिया अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। मन सुधांशु, he is not yielding now. सुधांशु, सबसे पहले मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। yes, सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा और याकूब मेनन का नमाज जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है? दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वो इस सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। सर मैं कहना चाहता हूं हमारी सोच मुस्लिमों के बारे में और इनकी सोच में क्या अंतर है। देखिए जिन लोगों ने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। एक दो सभापति महोदय, मैं थोड़ा उन लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह, प्लीज, I'll give you chance. I'll give. माननीय सदस्य, ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड। ओके, वन सेकंड, योर माइक विल बी ऑन। जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय, और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे मुसलमान थे और वैसे मुसलमान हम लोगों की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर थे, गृह मंत्री थे जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था।
body. संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। अजीज बर्नी की किताब थी 2611 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी, कोई जाके चेक कर ले उसमें कौन कौन कहां था।